हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक का मीनिंग आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। तो हम लोग फिलहाल जो भी फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं वो फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लूइड यहाँ पे रेस्ट पे होगा, तो ये हाइड्रोस्टैटिक हो गया। पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है? देखो, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन, एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट जो एक्चुअली में हमको इम्पॉसिबल सा लगता है पर एक्चुअली में वो सही होता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक कंट्री है जो दुनिया का 80% अनाज उगाती है, मतलब दुनिया का 80% अनाज जो है उस कंट्री में उगता है, लेकिन उस कंट्री के 80% पॉपुलेशन जो है वो भूखे मर रही है अनाज की वजह से। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है कि जिस कंट्री में 80% अनाज उगता हो पूरे दुनिया का, वहाँ की 80% पॉपुलेशन भूखे मर रही है। लेकिन जब आप एनालाइज करो, सिचुएशन को देखो, तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि वहाँ पे जो सारा अनाज है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता हो, या फिर जो अमीर अमीर लोग हैं वो सारे खरीद लेते हो सकता है जो भी रीज़न हो। पर ये एक्चुअली शुरुआत में हमको ये स्टेटमेंट बड़ा अजीब लगता है, इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन फिर हम देखते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं, राइट। यहाँ पे भी आपको एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मिल जाता है इस केस में। अब वो क्या है वो थोड़ा हम देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अगर सपोज करो कोई लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, हमारे पास एक लिक्विड कॉलम है और लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, तो लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर को हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं, और ये गेज प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। और गेज प्रेशर सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करता है कि आप लिक्विड सरफेस के, फ्री सरफेस से कितना नीचे हो। तो यहां पे अगर सपोज करो आप हो, तो यहां पे इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो लिक्विड कॉलम में, तो वहां पे हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, और इसी से हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स आता है। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो हमने इस तरह का कोई कंटेनर ले रखा है जिसमें आपका शेप कंटेनर का अलग अलग है। इसको दो तरीके से समझा जाता है और दोनों तरीका हम यहाँ पे देखते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर लिक्विड भर देते हैं। मान लो एक लिक्विड हमने भरना शुरू किया इसके अंदर, और लिक्विड भरते चले गए, और कुछ टाइम के बाद हम रुक जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद अगर रुकोगे और लिक्विड को तुम देखोगे, तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने नजर आती है कि हर ट्यूब के अंदर, यहाँ पे देखो, 3 शेप, अलग अलग शेप के कंटेनर अपने पास हैं, लेकिन तीनों कंटेनर में आप देखोगे कि जब आप लिक्विड भर देते हो तो तीनों कंटेनर में आपका लिक्विड का जो लेवल होगा वो लेवल सेम होगा, मतलब सेम हाइट तक लिक्विड भरा जाएगा। इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में। जैसे अगर यहाँ ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा। तीनों केस में आपका जो हाइट होगा लिक्विड कॉलम का वो सेम होता है, ये अपने आप सेम हो जाता है, समझे। अब ये क्यों होता है? आप जानते हो कि एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पहले तो प्रेशर सेम होता है। अब जैसे मैं ये लिक्विड कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर करूं यहाँ पे, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल अगर लिक्विड का कंसीडर करूं तो इसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, और हर एक पॉइंट पे अगर प्रेशर सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रेशर सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, ना कि कंटेनर के शेप पे। कंटेनर का शेप कुछ भी रहे, वो तो इस इक्वेशन में है ही नहीं। तो इसके ऊपर का आपका हाइट सेम होना चाहिए। देखो, अगर हर जगह पे प्रेशर सेम है तो इसके ऊपर का जो आपका हाइट है वो हाइट भी क्या होना चाहिए, हर जगह पे सेम होना चाहिए, राइट। तो इसके ऊपर का हाइट भी उतना ही होना चाहिए जितना इसके ऊपर का हाइट, और इसके ऊपर का हाइट भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि तीनों के बॉटम में प्रेशर सेम है। प्रेशर आपके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अजीब इसीलिए क्योंकि आपका कंटेनर अलग अलग है। इसमें आपको पता है कि ज़्यादा लिक्विड कॉलम है, तो यहाँ पे हमको, सॉरी, इसके अंदर आपको ज़्यादा लिक्विड कॉलम मिलेगा, ये फैला हुआ है ना ऐसा। अच्छा, इसमें हमने बेस भी अलग अलग ले रखा है, ठीक है, छोड़ो। मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि शेप अलग अलग है, तो बॉटम में क्या पता प्रेशर अलग अलग हो। किसी में लिक्विड हाइट सेम होने पर भी लिक्विड कम ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है वो बॉटम पे या लिक्विड का ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है कंटेनर के, आपके सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। और इक्वेशन भी हमारे पास है, हाइट पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, और डेंसिटी पे डिपेंड करता है।
हाँ, अगर आपने डेंसिटी अलग अलग दिया तब तो प्रॉब्लम है, पर क्योंकि हम लोग सेम लिक्विड भर रहे हैं तीनों में, तो लिक्विड की डेंसिटी भी सेम है, सो दे विल बी सेम प्रेशर। और सेम प्रेशर ये पता भी चल रहा है क्यों, क्योंकि तीनों का हाइट सेम हमको नजर आ रहा है इसके अंदर, जब हमने इसके अंदर लिक्विड भरा तो। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कि अगर आप कंटेनर लेते हो तो कंटेनर के बॉटम में अगर सपोज करो आप लिक्विड का प्रेशर देखते हो, तो वो लिक्विड का प्रेशर कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे कैसा भी शेप रहे आपका, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। तो इनफैक्ट अगर सपोज करो आपने 3 कंटेनर आपने अलग अलग लिए और तीनों में आपने लिक्विड भरा और आपने तीनों में सेम हाइट तक लिक्विड भर दिया, मान लो यहां पे भी लिक्विड का हाइट यहां पे है, मैं सेम हाइट पे लिक्विड भरने की बात कर रहा हूं, आपने तीनों में लिक्विड भर दिया, सेम लिक्विड भरा, याद रखना मतलब तीनों के लिक्विड का डेंसिटी यहां पे सेम है और आपने हाइट भी सेम रखी है, तो हमको प्रेशर के फॉर्मूले से क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि तीनों के बॉटम का जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब सिंप्लिसिटी के लिए हम एक काम करते हैं कि तीनों का एरिया, बेस का जो एरिया वो सेम ले लेते हैं। वैसे उस एरिया पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वो पर्पसली हम क्या कर रहे हैं कि तीनों का एरिया सेम ले रहे हैं ताकि तीनों लिक्विड का मास जो है उसका हम अंदाजा लगा सकें। तो मान लेते हैं कि तीनों का एरिया सेम है, सेम एरिया, कंटेनर का शेप अलग अलग है, शेप अलग अलग होने की वजह से जितना लिक्विड इसके अंदर आ रहा है तीनों में लिक्विड का अमाउंट भी अलग अलग है, इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड आपको दिख रहा है, इसमें सबसे कम दिख रहा है, राइट, और ये बीच में है, इसमें जो अमाउंट है वो दोनों के बीच में है। पर स्टिल हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग तीनों के बेस का जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो शुरुआत में हमको ऐसा लगता नहीं है, तुम देख के तुम नहीं बोलोगे नहीं, तुमको हम थोड़ा सा अजीब लगेगा या इम्पॉसिबल सा लगेगा कि भाई इस सरफेस पे इतना सारा लिक्विड है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विड है, इसका मास बहुत ज्यादा है। इस केस में उसी एरिया पे, उतने ही एरिया पे कम लिक्विड रखा हुआ है, लेकिन स्टिल इसका प्रेशर, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम है, जबकि उसके ऊपर बहुत सारा लिक्विड पड़ा हुआ है और इसी एरिया पर लिक्विड कम पड़ा हुआ है। तो ये कैसे हो गया? वेल, यहां पे तो हम एक तो रीजन यहां पे क्लियरली सीधा सीधा दे सकते हैं कि प्रेशर जो है वो वैसे शेप पे डिपेंड ही नहीं करता लिक्विड के, ठीक है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना हाइट नीचे हो, कितना डेप्थ में हो, वो डिपेंड करता है। क्योंकि हमने सेम लेवल पे तीनों में लिक्विड भर रखा है तो तीनों का डेप्थ सेम है, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो शुरुआत में हमको ऐसा लगता है कि इसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, इसका प्रेशर जो है वो, इसका प्रेशर कम होना चाहिए और इसका प्रेशर सबसे कम होना चाहिए, वो देख के लगता है, लेकिन अगेन दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, तीनों का प्रेशर सेम होता है। इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है, जैसे हमको लगता है कि भाई इसका जो प्रेशर है, मान लो P है, बॉटम पे ये जो लिक्विड है वो प्रेशर क्या डाल रहा है, P डाल रहा है, लिक्विड जितना जोर से दबा रहा है वही प्रेशर होगा, इसका प्रेशर P है, तो हमको लगता है यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो P से ज़्यादा होना चाहिए, मान लो इसका प्रेशर P1 है, इट शुड बी ग्रेटर देन P, ऐसा हमको फील होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लिक्विड रखा हुआ है, और इसका प्रेशर मान लो P2 है, इट शुड बी लेस देन P, ऐसा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिक्विड कम है। तो अब हम ऐसे भी देखें जैसे कि इसको नीचे खींचा जा रहा है, कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है, तो इसका फोर्स इस पर ज़्यादा लगना चाहिए क्योंकि हमने एरिया सेम ले रखा है ना, तो एरिया अगर सेम ले रखा है तो इस प्रेशर का फॉर्मूला अगर F/A है, इस केस में इसका जो प्रेशर होगा इसका F1/A होगा, और इस केस में इसका जो प्रेशर है इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, F2/A होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से F1 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, F2 कम होना चाहिए, क्योंकि भाई इसको जो है वो हल्के से खींचा जाएगा नीचे, ग्रेविटी हल्के से खींचा जाएगा इसको, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है तो इसको ज़ोर से खींचेगा ग्रेविटी, और इसको जो है इसका जैसा भी मास है उसके हिसाब से ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, ज़्यादा मास को ज़्यादा ज़ोर से खींचेगी तो प्रेशर नीचे ज़्यादा लगना चाहिए। लेकिन देखो आप कंटेनर का शेप देख लो, मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, ये तो क्लियर है, आप डायरेक्टली बोल दो कि भाई ये हाइट सिर्फ डेप्थ पे प्रेशर डिपेंड करता है, तो सेम हॉरिजॉन्टल पे लेवल पे अगर रखोगे और सेम हाइट है तो प्रेशर अपने आप तीनों का सेम हो जाएगा, वो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन देखो शेप की वजह से या फोर्सेस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो फोर्सेस के टर्म्स में भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे? देखो लिक्विड कॉलम क्या होता है बेसिकली, जब वो प्रेशर एक्सर्ट करता है तो हर डायरेक्शन में वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, वॉल्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है।
तो वॉल भी क्या करता है, इस लिक्विड पे इस तरीके से ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, इससे वर्टिकली कोई असर नहीं पड़ता है इस लिक्विड कॉलम पे। तो वर्टिकली कोई एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है लिक्विड कॉलम पे, या कोई एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है लिक्विड कॉलम पे। तो मान लो यहाँ पे बॉटम में जो आपका प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया हमने निकाल लिया, इस प्रेशर को फिक्स कर देते हैं। क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे वेट ज़्यादा है तो बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेट ज़्यादा है तो ये हैवी हो जाएगा, ग्रेविटी उसको ज़्यादा जोर के फोर्स से नीचे खींचेगी। अब देखो ये तो क्लियर है कि वेट जो है इसका ज़्यादा है, ज़्यादा जोर से इसको नीचे खींचा जा रहा है इस लिक्विड कॉलम को। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये जो साइड का वॉल है, ये वॉल भी तो उस पर एग्जर्ट कर रहा है ना फोर्स, तो ये फोर्स जो है वो ऐसे एग्जर्ट हो रहा है हर जगह पे लिक्विड कॉलम पे। और इस फोर्स को अगर तुम दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ऐसे सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएंगे, राइट। ये वो फोर्स है जो वॉल लिक्विड कॉलम पे लगा रहा है, और हमने इस हर फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये फोर्सेस को भूल जाओ, क्योंकि तुमने इसको क्या किया, दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। वर्टिकल कंपोनेंट जो है लिक्विड को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उस लिक्विड को अंदर की ओर दबाएगी, इससे बॉटम के प्रेशर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो सबके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स इस लिक्विड को ऊपर की ओर उठा रही है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो ऊपर की ओर लग रहा है, ये बॉटम पे प्रेशर को कम कर देता है। उतना कम कर देता है कि इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा प्रेशर था, वो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे फोर्स है वो एक्चुअली ऊपर में लग जा रहा है और इसको हल्का कर दे रहा है। इसलिए यहाँ पे भी प्रेशर उतना ही होगा जितना यहाँ पे है, ठीक है। इसका वेट ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस लिक्विड कॉलम को वॉल का जो फोर्स है वो थोड़ा सा ऊपर उठा ले रही है, जिसकी वजह से इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कम हो जा रहा है, और यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर लग रहा है जितना प्रेशर इस केस में लग रहा था। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेट की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको ऊपर लिफ्ट कर लिया गया, समझे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यही जो सारे फोर्सेस है वॉल के, अब लिक्विड कॉलम को अंदर दबा रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि लिक्विड कॉलम का वेट थोड़ा कम है, तो हमको ऐसा लग रहा था कि इसके मुकाबले यहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन प्रेशर यहाँ पे कम नहीं है, सेम है। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ से आया, एक्स्ट्रा फोर्स बॉटम पे कहाँ से आया। तो अगेन इस लिक्विड कॉलम को अब ये जो वॉल्स है वो अंदर की ओर दबा रही है ऐसे ऐसे, और इस फोर्सेस को अगर तुम दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, देखो शेप के हिसाब से ऐसे परपेंडिकुलर अंदर आएगा, तो ये फोर्स ऐसे और ऐसे डिवाइड होंगे। अगर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा। अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्सेस के लिक्विड को अंदर दबाएगी, और ये वर्टिकल कंपोनेंट देखो अब ध्यान से नीचे की ओर आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है वॉल के द्वारा उस लिक्विड को नीचे दबाती है और अल्टीमेटली यहाँ का प्रेशर इंक्रीज कर देती है। तो जो वेट की कमी थी उसको ये सारे फोर्सेस नीचे में लग के उसको पूरा कर देता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेट था इसका, इससे एक्स्ट्रा जो वेट था उसको ये ऊपर वाला फोर्सेस जो है वो बैलेंस कर देता है, और अल्टीमेटली तीनों के बॉटम में प्रेशर सेम होता है, अलग अलग वेट होने की वजह से भी। तो अगर आप अलग अलग कंटेनर लेते हो, अलग अलग शेप का लेते हो, कैसा भी शेप रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका लिक्विड कॉलम का हाइट सेम है सारे कंटेनर में और लिक्विड भी सेम है, तो बॉटम पे जो प्रेशर पड़ेगा वो सबका प्रेशर सेम होगा। सो प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट या फिर डेप्थ, सरफेस से कितना डेप्थ है, ना कि कंटेनर के शेप पे। एंड दैट इज व्हाट योर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इज ऑल अबाउट। ठीक है, थैंक यू।